मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सदिशों का सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आज का टॉपिक हम लोगों का यही होगा। पिछले दिन मैंने आप लोगों को सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ाया था, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था। आज का क्लास होगा हम लोगों का सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी और कलम निकाल लीजिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, उसके बाद तब लिखिएगा। तो देखिए भाई, ध्यान दीजिए, सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसका डिफिनीशन दिया जाता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है जिसका मान उन दोनों सदिशों के मापांकों तथा उनके बीच के कोण की ज्या को इंग्लिश में साइन बोलते हैं। सब लोग साइन थीटा पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में साइन थीटा, उसको साइन को हिंदी में हम लोग ज्या बोलते हैं। तो परिभाषा ये है सदिशों का सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का डिफिनीशन ऐसे दिया जाता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है जिसका मान उन दोनों सदिशों के मापांकों तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दो सदिशों का सदिश गुणनफल को हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के द्वारा डिनोट करते हैं। और ये जो ए क्रॉस बी होता है, ये इस सदिश के मापांक और इस सदिश के मापांक, यानी ऐसे लिखे मॉड वेक्टर ए तो मॉड वेक्टर बी और इनके बीच का जो कोण है, देखिए एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में है। ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, सभी लोगों को मालूम है। तो दोनों सदिशों के मापांकों तथा इनके बीच का जो एंगल है उसकी ज्या माने साइन थीटा, इन सब के गुणनफल के बराबर होता है। यही है सदिशों का सदिश गुणनफल की परिभाषा। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान दीजिए, चूंकि सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इसकी कोई दिशा होगी। तो इन दोनों सदिशों का जो सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी होता है, उसकी दिशा इन दोनों का जो तल होता है उस तल के अभिलंबवत होता है। तल के अभिलंबवत होता है। तो तल के अभिलंबवत एकांक सदिश मैंने यूनिट वेक्टर एन मान लिया है, तो वही यूनिट वेक्टर एन हो जाता है ना। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए को केवल ए लिखते हैं, मॉड वेक्टर बी को केवल बी लिखते हैं, साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, जहां लिख देंगे यूनिट वेक्टर एन वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तल के लंब। देखिए ए और बी का जो तल है ऐसे है और इस पर लंब है, ये तल के लंबवत एकांक सदिश, एकांक सदिश है। यही है यूनिट वेक्टर एन, एकांक सदिश। तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिभाषा हो गया कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के मापांकों तथा इनके बीच के कोण की ज्या माने साइन थीटा के गुणनफल, तीनों का गुणा हो गया, इनके गुणनफल के बराबर होता है। तथा क्योंकि ये सदिश राशि है, इसकी दिशा होनी चाहिए, सदिश राशि है तो एक दिशा होनी चाहिए, इसकी दिशा जो है इसके तल के लंबवत होता है। वास्तव में अगर हम बात
बात करें तो मान लीजिए कि यही मेरा हाथ या एक और कोई चीज ले लीजिए, मान लीजिए कि यही कोई तल है भाई, एक तल ले लेते हैं, इसी में आप दो वेक्टर्स ऐसे ले सकते हैं। तो दो वेक्टर लेते हैं, इनके बीच एंगल है, तो इसके तल के लंबवत ऐसे देखा, ये जो सदिश इसकी दिशा जो होगी, दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल का जो दिशा होगा वो लंबवत बाहर की ओर बने लंबवत होगा। ये हुआ आपका सदिश गुणनफल की परिभाषा। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया दो सदिशों का सदिश गुणनफल की परिभाषा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, गुण। तो सदिश गुणनफल के गुण अब पढ़ेंगे हम लोग। सदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका गुण पढ़ेंगे।